फिर एक बार पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार सुंदर सा समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसकी आराधना, स्तुति और उसकी महिमा कर सकें। तो आज फिर एक बार मैं अपने तमाम चर्च के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डज़ द बाइबल से अबाउट जनरसिटी। उदारता से देने के बारे में बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, जैसे कि एक्सोडस चैप्टर 35, निर्गमन उसका 35 अध्याय, जब हम पूर्ण उस अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के द्वारा मूसा को एक हिदायत, एक आज्ञा, एक कमांडमेंट्स परमेश्वर देता है। और वो कमांडमेंट्स, वो आज्ञा ये है कि खुदा चाहता है कि एक बहुत बड़ा तंबू परमेश्वर के लिए बनाया जाए। और उस समय मूसा को परमेश्वर अपील करता है, उसे कहता है। लेकिन दरअसल अगर हम उस समय उस वातावरण को देखें जहाँ पर इज़राइल लोग हैं और उनकी हालत को अगर हम देखें तो उनकी हालत कोई अच्छी हालत में वो लोग नहीं थे। उनके पास घर नहीं था, उनके पास में बैंक बैलेंस नहीं था, उनके पास में दौलत या शौहरत हम जिसको कहते हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी। वो एक बंजर ज़मीन पर रहते थे और कोई फ्यूचर नहीं था, उनका पारिवारिक जीवन था। और ऐसे हालात में परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि उन्हें जो है एक तंबू बनाना है। और उस तंबू को बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ों की बड़ी लिस्ट जो है परमेश्वर मूसा को देता है। और वो लिस्ट जब आप लोगों के पास ये वचन आता है तो आप निर्गमन उसका 35 वचन अगर पूरा निकाल कर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो लिस्ट कितनी बड़ी थी। कितना सोना, कितना चांदी, कितना पीतल, कितने हीरे और कितने अलग अलग प्रकार के मोती और अलग अलग प्रकार, बहुत बड़ी लिस्ट वहाँ पर दी गई है। लेकिन हम देखते हैं कि जब मूसा ने तंबू बनाने के लिए इन तमाम चीज़ों के बारे में लोगों को घोषणा की, लोगों को जब उसने बताया कि हमें खुदा के लिए चीज़ें बनानी हैं और इसके लिए इन इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो बाइबल ये कहती है कि लोगों ने भरपूर जो है वो मूसा के पास वो चीज़ें लेकर आए। जबकि उनकी हालत को जब हम देखते हैं, उनकी हालत एक अजीब व गरीब सी हालत है। और ऐसी हालत में भी उन लोगों ने खुदा के लिए आगे बढ़कर जो है वो अपनी सारी जो चीज़ें उनके पास में थी, जो जो चीज़ें परमेश्वर ने उन्हें कहा था देने के लिए, उन्होंने सारी चीज़ें दी। और बाइबल ये कहती कि इतना दिया कि लोगों को बोलना पड़ा कि बस बहुत भेंट परमेश्वर के लिए आई है। तो आज भी मैं और आप जिस परिस्थितियों में गूंज रहे हैं, आज मुझे भी पता चला कि बॉम्बे से न्यूज़ आया मेरी बेटी का और कहा कि पापा मेरा जॉब चला गया। मेरा ही नहीं पापा, मेरे साथ 4000 लोग जो काम कर रहे थे उनका जॉब आज चला गया है। तो चर्च के कुछ जवान लड़कों का फ़ोन आया, बोले पास्टर साहब दुआ करना हमारा जॉब चला गया। 15-20 हज़ार जो लोग काम कर रहे थे, वो सारे बच्चों का काम, जो घर बैठकर काम चल रहे थे, वो सारे बच्चों के काम आज चले गए। और आज का वातावरण जो है बड़ा गंभीर है। बहुत सारे लोग तकलीफ़ में हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो हमारे विचार से परे हैं और हम तमाम लोग चिंतित हैं कि आगे का जीवन क्या है। लेकिन अजीज़, इसके बावजूद जब हम देखते हैं कि हमारा एक चर्च है और हम तमाम जो लोग हैं खुदाई लोग हैं और खुदा ने हमें उसके लहू के द्वारा सींच कर हमें एक बनाया है, और खुदा का हम शुक्र अदा करें और खुदा की हम तारीफ़ करें कि खुदा जो है वो हमें लीड करे, हमें चलाए। जबकि हम इज़राइल लोगों की हालत को देखते हैं, ऐसी हालत में भी उन्होंने खुदा के लिए दिया और एक बहुत बड़ा तो जो है परमेश्वर के लिए तंबू बनाया गया। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो 3 बातें मैं भी आपके बीच में ला कर रखना चाहता हूँ। और वो 3 बातें ये है कि वाई शुड वी गिव जनरसली, हमें क्यों उदारता से देना चाहिए। जब हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 और उसका जब हम 16 से 18 वचन जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 16 से 18 वचन, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 to 18। यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट जॉन 3 चैप्टर
और उसका 16 से लेकर 18 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। पर जिसके पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उस पर परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ हो से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किस प्रकार खुदा ने बड़ी उदारता के साथ में जो है, जब हम गुनाहगार थे, गुनाह के समुद्र में डूब रहे थे, जिस गुनाह के कारण हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी और हम गुनाह के कारण जो है उस गुनाह की खाई में गिरे हुए थे, और जिस गुनाह के कारण हमारे ज़िंदगियों में कोई आशा नहीं थी, लेकिन हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं, खुदा के रहमत को देखते हैं कि हमें उस गुनाह की दलदल से निकालने के लिए, हमें उस गुनाह के बोझ से बाहर निकालने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस ज़मीन पर भेजा ताकि वो हमारे गुनाह का कफ़ारा बने, हमारे गुनाहों के लिए अपना लहू बहाकर हमें उस गुनाह की जंजीरों से आज़ाद करे, हमें नजात के कपड़े पहना, हमें उद्धार के कपड़े पहनाए, हमें धार्मिकता के कपड़े उसने पहनाए हैं। यह खुदा की मोहब्बत है। जबकि हम यशायाह नबी की किताब में पढ़ चुके हैं कि हमने अपना अपना मार्ग चुन लिया था, हम अपने रास्ते पर थे, लेकिन खुदा ने क्या किया, हम सारे लोगों का बोझ यीशु मसीह के कांधे पे डाल दिया है। अजीज़ों, जब खुदा इतनी बड़ी मोहब्बत करता है कि उसका इकलौता एक बेटा जो खुदा के पास था, खुदा ने उसे ज़मीन पर भेजा ताकि हमें जो है उस गुनाह की दीवार से, गुनाह की दलदल से बाहर निकाल कर हमारा उद्धार कर सके। ये खुदाई मोहब्बत है। इसीलिए यहाँ परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना के पत्री में वो हमें बताता है कि वाई शुड वी गिव जनरसली, क्योंकि यहाँ खुदा कहता है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, और वो कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। जो भी परमेश्वर ने हमें आशीषित किया इस संसार के अंदर, जो भी परमेश्वर ने हमें बरकतें दी हैं, उन बरकतों को हम जो मसीही लोग हैं, हम आपस में जो खुदा के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, हमें एक दूसरे के साथ में जुड़ना चाहिए। दूसरी चीज़, हाउ डू वी गिव जनरसली, हमें कैसे जो है उदारता से परमेश्वर को दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, लूका की इंजील उसका 21 अध्याय और 1 से 4 वचन। लूका की इंजील उसका 21 अध्याय और उसका 1 से 4 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। तो हाउ डू वी गिव जनरसली, यहाँ पर हम एक विधवा को देखते हैं और धनवान व्यक्तियों को देखते हैं। धनवान व्यक्तियों के पास में जो दौलत उभर कर आ रही थी, उस उभरती हुई दौलत में से उन्होंने कुछ हिस्सा उस दान पेटी में डाला है। लेकिन ये जो विधवा औरत थी, कंगाल औरत थी, जो गरीब औरत थी, लाचार औरत थी, जिसके पास में आने का कोई सोर्स नहीं था, जिसके पास में कुछ नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है कि उसके पास जो कुछ था, जिसमें से वो अपना जीविका जी सकती थी, लेकिन उसी में से उसने खुदा को दिया है। तो यहाँ बहुत महत्व का मुद्दा हमारे पास में है अजीज़ों, कि खुदा जो है वो कहता है कि हाउ डू वी गिव जनरसली। जैसे इस विधवा के बारे में हम पढ़ते हैं, इस कंगाल स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके पास कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, लेकिन उसके पास जो भी था उसने उसमें से जो है वो परमेश्वर को दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण है, वो ये है 19 अध्याय का 8 वचन। अगर हम देखें लूका की इंजील उसका 19 अध्याय और उसका 8 वचन, 19 अध्याय और उसका 8 वचन, यहाँ पर जब हम देखते हैं 19 का 8, यहाँ इस प्रकार लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी अपनी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगला फेर देता हूँ। हम जक्कई के बारे में देखते हैं। जक्कई ने यीशु मसीह से कहा
जब उसका उद्धार हो गया, जब प्रभु यीशु उसके घर में आया, जब नजात की रोशनी उसके आंखों के सामने नूर बनकर चमकी, उसकी ज़िंदगी में एक नया सूरज नजात का उदय हुआ और उसने अपने ज़िंदगी में उन किए हुए अपराधों का जब उसने पश्चाताप किया और जब प्रभु यीशु मसीह के नूर में उसने अपने गुनाहों को देखा, तो जग कई आंख आकर प्रभु यीशु से कहता, यीशु जिसका मैंने गलत रीति से लिया है उसको मैं 4 गुना देता हूँ। यहाँ आप उसकी उदारता को देखते हैं। उसने जो दौलत थी, उस दौलत को जो छुपा कर रखा था, जो लोगों से लेकर बेईमानी से लिया था, रखा हुआ था, लेकिन बाइबल कहती है कि जब उसका नजात हो गया, जब यीशु का नूर उसकी ज़िंदगी में चमका, जब उसके मन में खुदाई बातों ने प्रवेश किया, जब खुदाई चीज़ों को वो समझा, तो बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि वो कहने लगा, यीशु जिसका मैंने लिया है मैं उसे 4 गुना देता हूँ। तो दूसरा मुद्दा, हाउ डू वी गिव जनरसली, ये हम देखते हैं। तीसरी बात, व्हाट हैपन व्हेन वी आर जनरसली, वी आर गिविंग जनरसली। जब हम, क्या होगा जब हम बड़े उदारता के साथ परमेश्वर के राज्य में उस अपनी चीज़ों को देंगे। तो यहाँ पे पहली चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियुस उसका 9 अध्याय और उसका 6 से 8 हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियुस उसका 2 अध्याय और दूसरा कुरिन्थियुस 9 अध्याय और उसका 6 से 8 हम लोग पढ़ेंगे। 9 अध्याय 6 से 8 वचन। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा देता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबा से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ हम देखते हैं और कैसे लिखा कि व्हाट हैपन व्हेन वी आर गिविंग जनरसली, जब हम उदारता के साथ में देते हैं। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं नीति वचन उसका 11 अध्याय, लास्ट वचन में पढ़ता हूँ या समाप्त करता हूँ। दूसरा नीति वचन 11 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन। नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका 24 और 25। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राण पुरुष हो जाता है, और जो औरों की खेती खींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यहाँ परमेश्वर के वचन में इन बातों को हम देखते हैं। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, 3 बातें मैंने आपके पास में रखी कि व्हाट डज़ द बाइबल से अबाउट जनरसिटी। हमने उत्पत्ति उसका 35 अध्याय में मैंने आपको उनके बारे में बताया। वाई शुड वी गिव जनरसली, उसके बारे में परमेश्वर के वचन को आपके बारे में पास रखा है। हाउ डू वी गिव जनरसली, हम कैसे उदारता से परमेश्वर को दे, उसका वचन भी आपके पास में रखा हुआ है। और व्हाट हैपन व्हेन वी आर गिव जनरसली, क्या होगा जब उदारता से परमेश्वर को देखेंगे। तो ये सारे वचन हैं, आप बाइबल से निकाल कर पर मनन और चिंतन कर सकते हैं। फिर एक बार मैं आपका परमेश्वर में तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और हम सब लगातार हमारे चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हमारे ओपन बाइबल फेलोशिप हिंदी और मलाड हिंदी चर्च में अटेंड करते थे, उन सभी के लिए हम रोज़ आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से जो भी आपको जॉब परमेश्वर ने दिया, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, और लगातार हमारी प्रार्थना आपके साथ में बनी हुई है। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं कल फिर एक बार जोन ऐप के द्वारा आपसे फास्टिंग प्रेयर के माध्यम से मिलना चाहता हूँ। शाम को 7 से 7:30 बजे तक हम आपस में मिलेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं फिर एक बार कि आप प्लीज़ कल शाम को 7 से 7:30 के बीच में ज़रूर मिले। मैं उसका जो भी साइड है मैं आपको लिंक भेजता हूं,
और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप प्लीज़ ज़रूर ज़रूर जुड़ने की कोशिश करें। और इसी प्रकार हफ्ते भर में मैं वीडियो जो रिकॉर्डिंग करके प्रभु का वचन रिकॉर्डिंग करके आप सारे लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। आप उसे सुनिए और प्रभु के आशीष को प्राप्त कीजिए। मेरे और मेरे परिवार के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं क्योंकि तू हमारा खुदा है। खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार तूने हमें अच्छी रीति से खुदा बाप संभाला है, हर तरह की चीज़ों से तूने आशीषित किया है, हमें महफूज रखा है, तमाम चीज़ें तूने हमारे ज़िंदगी में दी हैं, तमाम जो आए हुए मुसीबतों से तूने हमें बाहर निकाला। इन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। विशेष करके हमारे चर्च के लोगों के लिए दुआ करता हूँ, जितने भाई बहन माता पिता बच्चे जो भी हैं खुदा बाप, जो भी खुदा बाप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी बाहर निकलते हैं खुदा बाप, उन सब की आप रक्षा कीजिए। उन सब के ऊपर आपका परमेश्वर आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ा कर रखिए प्रभु। कोई भी बीमारी उनको छूने ना पाए, किसी भी संकट से वो गुजरने ना पाए, बल्कि प्रभु आप उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। विशेष करके कि पिता, फिर एक बार ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के लिए हम दुआ करते हैं। खासतौर पे प्रभु हम जितने लोग इस चर्च के द्वारा जुड़े हुए हैं, हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इंग्लिश चर्च के लिए, मराठी चर्च के लिए और हमारे हिंदी चर्च के मेंबर्स के लिए, एल्डर्स के लिए, डिकन्स के लिए, जो भी प्रभु हमारे चर्च में लोग काम करते हैं, हमारे मिशनरीज हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सब पर प्रभु आप आपकी अनुग्रह कृपा का हाथ रखिए। उन्हें अच्छी सेहत दीजिए पिता, उन्हें आप अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए, स्ट्रेंथन पावर और सामर्थ्य आप दीजिए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। होने दे पिता कि जब तक लॉकडाउन है, लेकिन प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इतने बड़े लॉकडाउन के बावजूद भी तेरा वचन नहीं बंद हुआ है। तेरा वचन प्रत्येक लोगों के जीवन में जा रहा है प्रभु। इस मीडिया के द्वारा, इस माध्यम से प्रभु, जो भी माध्यम हमें मिला हुआ है प्रभु, हम इस माध्यम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तूने हमें दिया है। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, सबको आप आशीषित कीजिए। आगे का सारा समय पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।